आज की स्वाध्याय में जो विषय है, टॉपिक है, उसका नाम है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। हमें हमारा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये भी बहुत पुरानी स्टोरी है। उसमें एक गांव के पास एक आश्रम था। उस बौद्ध आश्रम में बहुत सारे बौद्ध मुनि रहते थे। एक बौद्ध मुनि वहां पे बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। ये आसपास के लोगों की कभी भी कोई भी मुश्किल पड़ता था, सब लोग उनके पास जाते थे और वो उनकी तकलीफ को दूर करते थे। तो अपने बुद्धिमत्ता से वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो दूर एक में गांव में एक युवक रहता था। उसका मन में भी यही ख्याल आया, ये जो बौद्ध मुनि है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और वो सचमुच बहुत सारे लोगों का मदद किए। वो जरूर मेरा ही मदद करेंगे। तो इस युवक का क्या तकलीफ था, जब भी कोई भी काम को करता था 2-3 दिन के लिए करता था, उसके बाद उस काम को अधूरा छोड़ देता। उसका मन चंचल था और बाकी बहुत सरल था। सारे लोगों के बात में आ जाता था। कोई कुछ बोले, उनको वो विश्वास करने लग जाता था। 2 दिन के लिए उनके बातों पे, तीसरे दिन तीसरे लोगों के बातों पे। ऐसे उस बहुत ज्यादा मुश्किल होता था उसको, क्योंकि मन उसका बहुत ही ज्यादा चंचल था। तो उसने सोचा, जी मेरा ये जो तकलीफ है, इस तकलीफ को जरूर बौद्ध मुनि हल कर सकते हैं। वो जाके आश्रम पे पहुंचा, उनसे मिलना और बोला, महात्मन, ये मेरा सबसे बड़ा तकलीफ है। मैं आपका मदद चाहती हूँ और मुझे आप मेरा ये तकलीफ को आप दूर कर दीजिए। बुद्ध मुनि बोले, ठीक है, आपको इसके लिए आज आश्रम पे रुकना पड़ेगा। तो उस दिन वो आश्रम पे रुका। जैसे सुबह हुआ, बुद्ध मुनि उनको बोले, चलो अभी, पर आप पूछोगे नहीं जे कहाँ और क्या। ये दोनों प्रश्न नहीं पूछ के मेरे साथ साथ चलो। तो लोग बोला, ठीक है, मैं कोई भी कुछ नहीं पूछूंगा, और पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते दूर में एक जंगल के अंदर दोनों गए। उस जंगल के अंदर एक पहाड़ी था, बहुत बड़ा वाला पहाड़ी। उसके ऊपर चढ़े। पहाड़ी के अंदर एक गुफा था। बुद्ध मुनि उस गुफा के दरवाजा खोले और उसके अंदर चलने लगे। और वो युवक भी उनको ऐसे ही पीछे से फॉलो करता रहा। वो भी गुफा के अंदर चला। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, पर कुछ बातें नहीं करेंगे इसके लिए चलता रहा उसके अंदर। आने के जाने के बाद उसको महसूस हुआ, जो गुफा में बहुत सारे रास्ते हैं। कभी मुनि मुझे बहुत एक रास्ते पे लेके जाते तो घुमा के दूसरे रास्ते पे लेकर आते। थोड़ा सा अंधेरे की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो महसूस कर पा रहा था जो उसके अंदर बहुत सारे रास्ते थे। बिना बातें किए उसके अंदर, गुफा के अंदर घूमते रहे घूमते रहे। अचानक उसको महसूस हुआ जो वो गुफा के अंदर अकेला है। और उसको थोड़ा डरने लगने लग गया। वो बुलाया, महात्मन महात्मन आप कहाँ गए। आसपास में आवाज दिया तो उसको मिला नहीं। तो जिस रास्ते से वो अंदर गया था, उस रास्ते से वो वापस आने की कोशिश किया और आगे भी गया। वापस आके दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को खोलने के लिए कोशिश किया, पर दरवाजा खुला नहीं। उसको लगा कि दरवाजा पीछे से बंद है, क्योंकि महात्मन इसके बीच में एक खुफिया रास्ते से निकलकर दरवाजा पीछे से बंद कर दिए थे। तो युवक बाहर निकल नहीं पाया और गुफा के अंदर फिर से घूमने लगा। और बुलाते बुलाते उनका गला सूख गया, जे कहाँ गए आप, कहाँ गए आप, मुझे अकेला छोड़कर।
काफी दूर जाने के बाद उसको एक छोटी सी लाइट दिखाई दिया। कोने से एक तरफ से लाइट आता हुआ दिखाई दिया। और उसको बहुत जोर से भूख भी लग रहा था, प्यास भी लग रहा था। अभी वो बस उसी लाइट को अनुसरण किया, आगे बढ़ता चला, आगे बढ़ता चला। उसको कुछ भी ख्याल नहीं आया ये गुफा के रास्ते पे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े भी हो सकते हैं। वो बिना सोचे बस उस लाइट को अनुसरण करता रहा और चलता रहा। जहां से लाइट आ रही थी उसी दिशा में। बहुत समय के बाद वो जाके लाइट के पास में पहुंचा। और लाइट एक जो दोनों पत्थर के अंदर से ही आ रही थी। दोनों पत्थर के अंदर से छोटी सी लाइट आ रही थी। उसको लगा वो दरवाजा होगा, वहां पे एक अलग खुफिया दरवाजा हो सकता है। इसके लिए उसके दिशे पे बढ़ता चला और जाके उसके पास पहुंचा और देखा जहां से लाइट आ रही थी उसके बाद वो तो दो पत्थर थे, उसके अंदर से लाइट आ रही थी। तो उसके अंदर से तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और अचानक उसके नजर नीचे पड़ा और वो लाइट की वजह से नीचे देखा बहुत बड़ा खाई था। अब उसको बहुत ज्यादा डरने लगा। वो लगा जैसे वो खाई के अंदर गिर जाएगा। उसी समय एक लंबा सा हाथ उसके पास आके पहुंचा और ऊपर देखा वो महात्मन और मुनि ऊपर से खड़े होके उसको हाथ लंबा करके रखे हैं। बोल रहे अभी मेरे हाथ को पकड़ो और ऊपर जल्दी आ जाओ। अभी युवक उनके हाथ पकड़ा और उन्होंने ऊपर उसको खींच के ले आए। आने के बाद गुफा से बाहर आ गया। और गुफा से बाहर आने के बाद तो पहले वो बहुत नाराज हो गया और बताया आप कैसे हो, आप मुझे अकेले उसके अंदर छोड़कर आ गए और मैं कितना डर गया था। उसके बाद फिर मैं चलता गया चलता गया। अभी आप आके मुझे बचा रहे हो, ये कौन सा तरीका था, ऐसे बहुत कुछ बोला। तो बौद्ध मुनि उसको बोले अभी तो शांत हो जाओ आप। तो युवक ने शांत हो गया। तो उसके बाद युवक ने पूछा जे ये आप क्यों किए मेरे साथ। अब वो मुनि उनको बोले जैसे आश्रम के जैसे वो गुफा के अंदर आप गए उन आपको बहुत सारा रास्ता नजर आया था। से क्लियरली नहीं दिख रहा था, फिर भी आपको महसूस हो रहा था बहुत सारे रास्ते थे। फिर भी हमने एक ही रास्ते पे चलते गए चलते गए चलते गए। और जब आपको पता चला जी गुफा के पीछे से दरवाजा बंद हो गया है और आप उसी रास्ते में इधर उधर भटकने लगे। उसके बाद आपने जहां से लाइट आ रही थी उसको अनुसरण किया। ये नहीं सोचे जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उसके वो पहाड़ी रास्ता है, गुफा के अंदर भी बहुत सारे पत्थर हो सकते हैं और बहुत सारे जहरीले कीड़े भी हो सकते हैं, वो आपको काट भी सकते हैं। पर मन में एक ही बार वो ख्याल नहीं आया क्योंकि आपको गुफा से बाहर निकलना था, यही आपका लक्ष्य था। और वो कैसे संभव होता ना, जहां से किरण आ रहा था लाइट आ रही थी तो आप सोच रहे थे वहां पे कुछ दरवाजा होगा, तभी लाइट आ रही है तो आपने लाइट को अनुसरण किया। और गुफा के अंदर और कोई नहीं थे। इसके लिए आपने किसी के बात में, कोई लोग नहीं थे तो किसी के बात भी नहीं सुनाई दिया आपको। आप अपना मन के सुने और अपना अपना लक्ष्य केंद्रित करें, तभी जाके आपने वो लाइट के पास पहुंच गए। तो इससे यह सीखना होता है जो हमारे आसपास में बहुत सारे लोग रहते, वो बहुत सारे मंतव्य भी देंगे। हमें हर काम में सबकी सलाह ना लेके अपना मन का भी सुनना चाहिए और जो सही है उस काम में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा लक्ष्य जो है वो हमारा के लिए क्लियर होना चाहिए। सो उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए और फोकस करना चाहिए जो हमें कौन सा काम करना है और कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है।
तो खुद को प्यार करके अपने काम पे लक्ष्य केंद्रित करके आगे बढ़ना है। खुद का सुनना है पहले, उसके बाद बाकी दूसरों का सुनकर और उससे अच्छा वाला चीज लेकर आगे बढ़ना है। तो हमारा जो मन है उसको पहले शक्तिशाली बनाना है और लक्ष्य को केंद्रित करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।